वेलकम बैक टू द सैजी एक्सप्लेन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि दो भाइयों ने मिलकर एक स्कूल बनाया जिसमें एक तरफ अच्छाई सिखाई जाती थी और दूसरी तरफ बुराई सिखाई जाती थी। यानी कि एक तरफ अच्छा जादू सिखाया जाता था और दूसरी तरफ बुरा जादू। और यह स्कूल उन्होंने अच्छाई और बुराई को बैलेंस बनाने के लिए बनाया था और स्कूल का नाम द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल था। तभी हमें उन दोनों भाइयों में फाइट होते हुए दिखाई जाती है, जहां बुरा वाला भाई जिसका नाम राफेल होता है वो जादू का इस्तेमाल करके जीत जाता है। वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे और अच्छा वाला भाई जिसका नाम रियान होता है वो कहता है कि तुम धोखे से जीते हो। राफेल फिर से मुकाबला करने का कहता है। इस बार वो जादू का पूरा यूज़ करते हैं और राफेल इस फाइट को असली बना देता है और वो उस पर खून का जादू करता है जो सबसे पावरफुल जादू था। और वो लड़ते लड़ते एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। रियान राफेल को पहाड़ से गिरा देता है। अब सीन चेंज होता है और कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां इंसानी दुनिया में एक सोफी नाम की लड़की वो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती है और वो देखने में बहुत खूबसूरत थी और वो चाहती थी वो एक राजकुमारी बन जाए। और उसी शहर में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम अगेता होता है। शहर के सारे इंसान उसे चुड़ैल बुलाते हैं और वो दोनों दोस्त होती है और दोनों लड़के एक दूसरे से बहुत अलग होती है, लेकिन उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। और वो तब से दोस्त थी जब सोफी की मॉम की डेथ हुई थी। जिसके बाद वो स्कूल जाते हैं और उसके बाद वो एक बुक स्टोर पहुंच जाती है, जहां अगेता हॉरर्स वाली बुक्स लेती है और सोफी परियों और प्रिंसेस वाली बुक्स लेती है। लेकिन शॉपकीपर उसे एक बुक देती है जो कि द स्कूल फॉर गुड एंड इविल से आई थी, लेकिन उन दोनों को उस स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो सोफी पूछती है ये स्कूल किस जगह है। शॉपकीपर बताती है कि ये किसी को नहीं पता ये स्कूल कहाँ पर है। वो बताती है सारी कहानी यहीं शुरू हुई है, वो यहीं लिखी जाती है, लेकिन अगेता उसका विश्वास नहीं करती है। तो बताती है कि आज से 20 साल पहले ल्यूनारा नाम की लड़की को इसी स्कूल के मॉन्स्टर उठा ले गए थे, जिसका आज तक कुछ नहीं पता। तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती है और सोफी उस स्कूल में जाने के लिए एक लेटर लिखती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से परेशान थी। उसे अपनी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उस लेटर को एक पेड़ पर लगा देती है जहाँ पर सोफी और अगेता का नाम लिखा होता है। और तभी वहाँ अगेता भी आ जाती है। सोफी उसे स्कूल में जाने का बताती है, लेकिन अगेता उसे जाने को मना करती है। लेकिन सोफी के मन में कुछ और ही होता है। वो रात को वहीं चली जाती है। अगेता को भी उस पर शक था, इसलिए वो भी उसके पीछे वहीं आ जाती है और वहाँ फॉग मॉन्स्टर आ जाता है जो सोफी को पकड़कर ले जाने लगता है। तभी अगेता उसका हाथ पकड़ लेती और वो वहीं छोड़ देता है और उन्हें वहाँ से उड़ने वाला पक्षी पकड़ लेता है और वो उन्हें उठा कर ले जाता है, जहाँ वो अगेता को अच्छाई वाले स्कूल में और सोफी को बुराई वाले स्कूल में छोड़ देता है। और सोफी कहती है वो यहाँ गलती से आ गई है, मुझे अच्छाई वाले स्कूल में होना चाहिए था। वुल्फ गार्ड उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो उसे अंदर भेज देता है और उसे अंदर एक लेडी मिलती है जिसका नाम लेडी लैसो होता है, जो कि बुराई के स्कूल की प्रिंसिपल होती है। वो उसे बताती है कि परिंदे से कभी गलती नहीं होती है। तभी हमें अगेता को दिखाया जाता है जो कि अच्छाई के स्कूल में होती है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं और वो सारे स्टूडेंट उसको चुड़ैल कहते हैं और तुम्हें इस स्कूल में नहीं होना चाहिए था। तभी अगेता को परिया अंदर ज़बरदस्ती ले जाती है और उसकी मुलाकात प्रोफेसर डाबी नाम की एक लेडी से होती है। अगेता कहती है वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, यहाँ तो उसकी दोस्त आना चाहती थी। प्रोफेसर उसे बताती है कि नेवर यहाँ नहीं आ सकती और परिंदे से कभी गलती नहीं हो सकती है। अगेता को नेवर का मतलब नहीं पता होता है। प्रोफेसर उसे बताती है जो बच्चे बुराई के स्कूल में जाते हैं उन्हें नेवर बुलाते हैं क्योंकि वो कभी खुश नहीं रहते हैं, और जो बच्चे अच्छाई के स्कूल में जाते हैं उन्हें एवर बुलाते हैं क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। जिसके बाद उन सारे बच्चों को एक हॉल में बुलाया जाता है जहां अगेता राजकुमारी वाले कपड़े पहनकर आती है और दूसरी तरफ सोफी ब्लैक कपड़े पहन के आती है। तभी उसके बाद एवर वाले स्टूडेंट अपनी स्किल दिखाते हैं और उस दुनिया के अगले राजा टेड्रोस को दिखाया जाता है और वो भी अपनी कुछ स्किल दिखाता है,
जिसके बाद में नेवर का एक स्टूडेंट टेड्रोस को चैलेंज दे देता है और टेड्रोस उसे हरा देता है। जिसके बाद टेड्रोस का ध्यान सोफी और अगैथा पर जाता है, लेकिन वो एक लड़की के पास जाकर बैठ जाता है और उसके बाद वहाँ हेडमास्टर रिहान आ जाता है और वो कहता है गलती करने पर कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद अगैथा अपने रूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट उसे बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ नेवर सोफी का मजाक उड़ाती है और सोफी हिस्टर की माँ को बदसूरत चुड़ैल कह देती है। और अगैथा सोफी से मिलने एविल वाले स्कूल में जा रही होती है, तो अगैथा को रास्ते में उन दोनों स्कूल की प्रिंसिपल को बात करते हुए देखती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ राफेल दिखाई देता है और वो उसे कहता है सोफी हमेशा के लिए मेरी है। अब वो वहाँ से गायब हो जाता है और अगैथा एविल वाले स्कूल चली जाती है, जहाँ सोफी की क्लासमेट उसको परेशान करती है और उसके बाल काट देती है, लेकिन सोफी उसे मारने लगती है, उसके साथ में बुरा बर्ताव करती है। तभी उसकी नज़र अगैथा पर जाती है, तो वो उसके साथ हिस्टोरियन के पास जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक पेन और बुक होता है जो अपने आप ही लिख रहा होता है। तभी वहाँ रिहान आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे अलावा आज तक यहाँ कोई नहीं आया है और तुम इतनी ख़ास हो तो तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। सोफ़ी कहती है कि मेरी दोस्त जाना चाहती है, मैं नहीं, बस मुझे तो गलत स्कूल में भेज दिया है। लेकिन अगैथा तो खुद को और सोफ़ी को भी ले जाना चाहती थी, पर सोफ़ी उसे समझाती है कि उसे वो लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर अगैथा को रिहान पर विश्वास नहीं होता है, तो वो उनसे पूछती है कि सारी कहानी सच है, जो उन्होंने पढ़ी है वो सारी सच है। रिहान बताता है तुम्हें जितनी भी कहानी पढ़ी है वो सारी सच है। और वो सोफ़ी से कहता है अगर तुम बुरी नहीं हो, तुम्हें अच्छाई के स्कूल में जाना है। वो उसे कहता है कि तुम्हें सच्चा प्यार करना होगा और उसे किस करनी होगी, जिससे साबित हो जाएगा तुम अच्छी हो। तभी रिहान उन दोनों को उनकी क्लास में भेज देता है, जहां अगैथा की क्लासमेट उसे डराती है और कहती है अगर तुम 3 बार फेल हो गए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस बात को सुनकर अगैथा खुश हो जाती है, तो अगैथा पूछती है कि सच में निकाल दिया जाएगा। तो वो कहती है निकालने का मतलब तुम्हें कुछ बना दिया जाएगा, बोलने वाली चाय की केटल। तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है, जो कि उनका मुस्कुराने का टेस्ट लेती है और अगैथा उसमें फेल हो जाती है। और दूसरी तरफ सोफ़ी की बदसूरती की क्लास चल रही होती है और वो भी उसमें फेल हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों हॉल में आते हैं, जहाँ अगैथा सोफ़ी को राजकुमार के नाम बताती, लेकिन सोफ़ी का दिल टेड्रोस पे आ गया होता है। वो अगैथा को लेटर देती है जो कि टेड्रोस के लिए होता है। तभी अगैथा अपनी जंगल की क्लास में जा रही होती है, जहाँ टेड्रोस को वो लेटर दे देती है और वो सब स्टूडेंट जंगल में जाते हैं, जहाँ उन्हें उनका टीचर खूबसूरत फूल दिखाता है और वो असल में बहुत ख़तरनाक होते हैं। और उसके बाद वो उन्हें पम्पकिन स्कैरक्रो दिखाता है और वो बताता है ये रात में जागते हैं। अभी वहाँ ड्रैगन नाम के एक लड़के के पैर पर वो खतरनाक फूल काट लेते हैं। इसके बाद वो लड़का वहाँ से डर कर भाग जाता है, तो टीचर उसे उस वजह से फेल कर देता है और वो 3 बार फेल हो चुका था। तो अगैथा उसके पीछे भागती है, तभी वो गायब हो जाता है। तभी हमें सोफ़ी को दिखाते हैं, वो अपनी क्लास में होती है। हिस्टर उसकी क्लासमेट उसे परेशान करने लगती है और टीचर भी उसे नहीं रोकती है, क्योंकि उन्हें देखने में भी मज़ा आता है। हिस्टर अपना टैटू से एक ड्रैगन निकालती है जो कि सोफ़ी पर हमला करता है और सोफ़ी कुछ नहीं कर पाती है। तभी वहाँ अचानक से मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और उस ड्रैगन को मारने लगती है, जिससे हिस्टर का दम घुटने लगता है। तभी सोफ़ी उन मधुमक्खियों को रुकने का कहती है और वो राफेल होता है। लेडी लैसो सोफ़ी को अपने साथ ले जाती है। सोफ़ी उसे पूछती है कि यह कौन था। लेडी लैसो उसे बताती है ये राफेल था। वो कहती है तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन सोफ़ी उससे खुश नहीं होती है, उसे तो सिर्फ अच्छाई के स्कूल में जाना है।
लेडी लेसो से कहती है कि अगर रफेल तुम्हें दोबारा मिले तो मुझे बताना। जिसके बाद हमें प्रोफेसर डाबी को दिखाते हैं जो कि अगेता और सभी स्टूडेंट को बताती है बुराई हमला करती है और अच्छाई सिर्फ बचाती है। लेकिन अगेता उनकी बात काट कर कहती है ड्रैगर के बारे में पूछती है तो प्रोफेसर डाबी उसे कहती है ये स्कूल का रूल है। तभी वो पास वाली लेक में फिश दिखाती है और वो फिश विशेष पूरी करती है और सारी लड़की विशेष मांगती है और अगेता भी विशेष मांगती है कि हम सब घर जा पाए और वो मछली एक लड़की बन जाती है। जिसके बाद वहाँ परिंदा आ जाता है, वो अगेता पर हमला करने लगता है। असल में वो हमला नहीं करता है और अगेता समझ जाती है वो ड्रैगर है। तभी वहाँ टेड्रोस आ जाता है और उसे मार देता है और अगेता गुस्से में आकर टेड्रोस के एक पंच मार देती है। जिसके बाद सोफी और अगेता हॉल में मिलती है। अगेता को रफेल के बारे में बताती है तो अगेता भी उसको बताती है उसने भी रफेल को देखा है। भी सोफी टेड्रोस के बारे में पूछ रही होती है तो टेड्रोस पीछे से आ जाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं और अगेता वहाँ से चली जाती है तो टेड्रोस उसके लेटर की तारीफ ही कर रहा होता है। तभी वहाँ वो वुल्फ गार्ड आकर सोफी को ले जाता है जहाँ लेडी लेसो सोफी के बाल काट देती है और उसे एक रूम में बंद कर देती है और रफेल वहाँ आकर उसे खूब चढ़ाता और उसे भरोसा दिलाता है कोई भी उसके साथ नहीं है, वो रफेल पे ही भरोसा कर सकती है और वो रफेल की बातों में आ जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट को पिन से जादू मिल रहा होता है जहाँ सोफी बहुत अच्छे से आती है और वो अपना जादू लेकर वहाँ से चली जाती है और रात में उन लड़कियों को अपना दोस्त बना लेती है जो उसे परेशान कर रही थी। और अगले दिन अगेता उससे बात करती है और उसे बताती है टेड्रोस का दिल जीतने के लिए खूबसूरती काफ़ी नहीं होगी, अब ऐसा करना होगा जिससे सबको पता चल जाए कि वो अच्छी है। और अगेता की बात सुनती है और टेड्रोस के पास चली जाती है जो कि तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोफी भी निशाना लगाने लगती है और उसका निशाना बिल्कुल बीच में लगता है। असल में वो सही निशाना अगेता के जादू की वजह से लगा था और टेड्रोस सोफी से इम्प्रेस हो जाता है। अब वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। टेड्रोस सोफी को अपनी रानी बनाने के लिए पूछ लेता है लेकिन यह बात किसी को भी पसंद नहीं होती है। टेड्रोस सबसे कहता है मेरी रानी चुनने का हक सिर्फ मुझे है और अगेता भी उन लोगों से कहती है कि कहानियों के हिसाब से सच्चा प्यार कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो मास्टर कहता है इसका पता तो हम जंगल की चुनौती से लगा पाएंगे जिसमें उन दोनों को रात में जंगल के अंदर अलग अलग हिस्सों में छोड़ दिया जाएगा और उन दोनों को एक दूसरे को ढूंढना होगा। अब रात में उन दोनों को जंगल में छोड़ देते हैं लेकिन सोफी को उस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तभी वो उन खूबसूरत फ्लावर के पास चली जाती है और वो उसके काटने लगते हैं। वो उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद वो पम्पकिन स्केर क्रो के पास पहुँच जाती है। तभी वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। सोफी चिल्लाने लगती है। तभी अगेता जादू से कबूतर बनकर आ जाती है और सोफी को बचा लेती है। तभी वो भागने लगती है और वहाँ टेड्रोस भी आ जाता है और वो छुप जाती है और वहाँ पे भी स्केर क्रो आ जाता है और टेड्रोस उससे लड़ने लगता है। सोफी एक कोने में जाकर छुप जाती है लेकिन टेड्रोस की तलवार गिर जाती है और स्केर क्रो उसे मार रहा होता है। टेड्रोस सोफी से अपनी तलवार उठाने का कहता है लेकिन डर की वजह से वो तलवार नहीं उठाती है। अगेता टेड्रोस की तलवार उठाकर उसे दे देती है जिससे वो स्केर क्रो को मार देता है। सोफी पर गुस्सा हो जाता है और वो छोड़कर चला जाता है और सोफी अगेता पर गुस्सा हो जाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद प्रोफेसर अगेता पर गुस्सा होती है। तभी हमें सोफी को दिखाते हैं और वहाँ रफेल आ जाता है और सोफी को फिर से चढ़ाने लगता है। जिसके बाद सोफी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद रफेल उसको ब्लड वाला मैजिक दे देता है। कुछ देर बाद लेडी लेसो उसे मिलने आती है लेकिन उन्हें बहुत सुना देती है जहाँ हमें पता चलता है लेडी लेसो वही लड़की थी जिसका नाम ल्यूनारा है
और टेड्रोस अगेता को रानी बनाने के लिए चुन लेता है और वहाँ सोफी आ जाती है और वो पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी। अब वो टेड्रोस से कहती है कि तुम किसी को भी चुन लो, लेकिन तुम्हारी रानी मैं ही बनूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद टेड्रोस और सभी लोग देखते हैं सोफी ने गार्ड और प्रोफेसर को एक छोटा खिलौने बना देती है। तो टेड्रोस सोफी को रोकने के लिए जाता है और सोफी उनको हमला करने से रोक देती है, और तभी ईविल बच्चे चेंज होने लगते हैं और वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और वो अच्छाई के स्टूडेंट बन जाते हैं, और अच्छे बच्चे बुराई में चेंज हो जाते हैं। वो थोड़े बदसूरत भी हो जाते हैं। जिसके बाद उनमें फाइट होती है और सोफी स्टोरिन के पास चली जाती है, जहां वो रियान को मारने आई होती है। वहां उसे पता चलता है कि रियान ही राफेल है। सोफी कहती है तुम तो मर गए थे, तो वो बताता है मैं नहीं मरा था, उसने वापस आकर अपने भाई को मार दिया था और उसकी जगह ले ली थी। और राफेल उसको बहलाने लगता है और उसे किस कर लेता है। जिसके बाद वहाँ सब तबाह होने लगता है। सोफी राफेल से रोकने का कहती है, लेकिन वो नहीं रोकता है। तो सोफी कहती है मैं सबको नहीं मारना चाहती हूँ। तभी वहाँ अगेता भी आ जाती है और राफेल उस पेन से अगेता पर अटैक कर देता है, लेकिन अगेता के सामने सोफी आ जाती है और पेन उसको लग जाता है और सब चीज़ सही होने लगती है। तभी वहाँ टेड्रोस भी आ जाता है और वो राफेल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राफेल उससे बहुत पावरफुल होता है। जिसके बाद टेड्रोस को मारने लगता है और तलवार भी उसके हाथ से गिर जाती है। तो सोफी अपने जादू से उस तलवार को उठाती है। अगेता उस तलवार को पकड़ लेती है और राफेल को मार देती है। दूसरी तरफ सोफी मर जाती है और अगेता रोने लगती है। आंसू निकलकर सोफी के जख्म पर गिर जाते हैं और सोफी जिंदा हो जाती है। जिसके बाद अच्छाई और बुराई एक साथ हो जाते हैं और वहाँ एक पोर्टल खुलता है। उन दोनों के घर का रास्ता होता है। सोफी अगेता से कहती है तुम यहीं टेड्रोस के साथ रुक जाओ और मैं घर जा रही हूँ, और अगेता उसका साथ नहीं छोड़ती है और वो भी उसके साथ चली जाती है और वो दोनों खुश रहती है। और वहाँ एक दिन टेड्रोस का एरो इंसानी दुनिया में आ जाता है और उसमें आवाज़ आती है कि अगेता मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी का नाम द स्कूल फॉर गुड एंड इविल है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब